नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी की कल 12.5 घंटे तक लगातार मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। क्या कुछ इस पूरी पूछताछ में हुआ, अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लगाई गई है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे और आगे अब अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल शाम को बाढ़ आ गई। अर्नब गोस्वामी जैसे उसी के साथी गोदी मीडिया के पत्रकारों में एक बिलबिलाहट नजर आने लगी और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही, पहले आपको वो बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी जैसे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी जब पुलिस की हत्या चढ़े उसके बाद में गोदी मीडिया के इन पत्रकारों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, पहले आप वो देखिए और उसके बाद में आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप ने क्या लिखा। अंजना ओम कश्यप ने लिखा कि अगली बारी उन सबकी हो सकती है जो आज चुप हैं। पुलिस तंत्र का किसी भी पत्रकार पर बेजा इस्तेमाल शक पैदा करता है कि आप उसकी सोच और प्रस्तुति के आगे जाकर उसके खिलाफ प्रतिशोध से ग्रस्त हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कानून का मजा चखाने का अंदाज दायरा लांघ रहा है। पूरा सच सामने आना चाहिए। यानी ये अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा भी होना चाहती हैं और उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हैं। इसीलिए ये कह रही है कि प्रतिशोध की भावना के तहत जो है वो मुंबई पुलिस काम कर रही है। ये अंजना ओम कश्यप ने लिखा। इसके बाद में दीपक चौरसिया एक जाने माने गोदी मीडिया के पत्रकार, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। दीपक चौरसिया लिखते हैं, एक ओपन टेलीविजन डिबेट में एक टिप्पणी पर अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ। वहीं पालघर में संतों के क्रूर और बर्बर तरीके से हत्या को अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। यह साबित करता है कि देश के सबसे काबिल में से एक महाराष्ट्र पुलिस के गले पर एक राजनीतिक पट्टा है। ये दीपक चौरसिया लिख रहे हैं। दीपक चौरसिया एक तरह से झूठ की फैक्ट्री अपने आप को जो है वो बार बार साबित करते हैं और इस ट्वीट में भी उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से झूठ की फैक्ट्री जो है वो साबित किया है कि किस तरह से वो एक, आपने टीवी डिबेट उनकी सुनी होगी जिसमें वो तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कह रहे थे और उसके बाद में मुकर भी गए। तो झूठ की फैक्ट्री है और इनके इस ट्वीट पर जो है आप नजर डालिए। ये कह रहे हैं कि एक ओपन टेलीविजन डिबेट में एक टिप्पणी पर अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे की पूछताछ। वहीं पालघर में संतों के क्रूर और बर्बर तरीके से हत्या को अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि संतों के साथ में जो हुआ, पालघर में जो हुआ, उस पूरे मामले को अफवाह बताकर रफा दफा कर दिया गया है, यानी कि खत्म कर दिया गया है। लेकिन झूठ की फैक्ट्री को शायद इतना नहीं मालूम है कि पालघर मामले में मुंबई पुलिस ने 101 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है। ये पूरी लिस्ट जो है वो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सामने रखी थी, नितिन पटेल, उन्होंने सामने रखी थी और 101 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें एक भी दूसरे समुदाय के लोगों का नाम नहीं था, या सीधे शब्दों में आज के दिन में कहें तो सभी के सभी जो है वो हिंदू थे, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री अभी भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे मामले को हत्या की अफवाह बता करके रफा दफा कर दिया गया। 101 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो अभी जेल के अंदर हैं 101 से ज्यादा लोग, और ये कह रहे हैं कि मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी सफेद झूठ जो है वो ये लोग बोलते हैं। दूसरा, आगे जो इन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र पुलिस के गले पर एक राजनीतिक पट्टा है। अब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो राजनीति से प्रेरित होकर के की है। तो इनकी जो एफआईआर है, एफआईआर पर भी चर्चा करेंगे कि एफआईआर में क्या क्या जो है वो धाराएं लगाई गई हैं और किस किस का नाम है और किस बिना पर ये एफआईआर हुई है और पुलिस ने क्या जो है वो धाराएं लगाई है, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर जो दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पट्टा है, तो क्या दीपक चौरसिया फिर ये भी कहेंगे कि भाजपा शासित राज्य में जो पुलिस कार्रवाई करती है वो भी एक राजनीतिक पट्टा होती है? क्या
वहां की पुलिस पुलिस है और यहां की पुलिस पुलिस नहीं है। यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है जो दीपक चौरसिया शायद जब इस ट्वीट को लिख रहे होंगे या इनके बिहाफ पर कोई और लिख रहा होगा तो उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो खुद ही क्या लिख रहे हैं जो खुद ही उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के एक बड़े चेहरे रोहित सरदाना, जो कि फेवरेट चेहरा है इनका। रोहित सरदाना दंगल लेकर के आते हैं और समुदायों के बीच में दंगल करवाने की इनकी कोशिश रहती है। जो पैनलिस्ट होते हैं उनके बीच में दंगा करवाने की इनकी कोशिश रहती है और दंगल इन्होंने शो का नाम रखा है दंगल। अजीब सा शो है, न्यूज का शो है, खबरों का शो है, लेकिन उसका नाम है दंगल। वो क्या लिख रहे हैं? रोहित सरदाना ने लिखा है, किसी पत्रकार के विचार या प्रस्तुति के तरीके आपको नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के बावजूद अगर आप उसके खिलाफ पुलिसिया तंत्र के बेजा इस्तेमाल पर अपनी चुप्पी का पर्दा डालते हैं तो ये लोग कल आपके घर तक भी आएंगे। यानी कि रोहित सरदाना अब जो बात कह रहे हैं वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो जो मुंबई पुलिस ने कार्रवाई आज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की है वो कार्रवाई कल आपके खिलाफ भी हो सकती है। दरअसल इन गोदी मीडिया के पत्रकारों में अब जो है बौखलाहट सी मच गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने पहले एबीपी न्यूज के एक पत्रकार को जेल में डाला क्योंकि उन्होंने रेल जो है वो चलने की खबर चलाई थी कि रेल लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन चलेगी, और उसी खबर के बिहाफ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो रेल स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। इसीलिए पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस पत्रकार को जेल में डाल दिया था। और अब रोहित सरदाना ने जिस तरह से पालघर मामले में एक जो पूरा अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है, एक पूरा अलग नैरेटिव जो है वो पूरे मामले को दिया है, उसको लेकर के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। तो ऐसे में ये पत्रकार जो है वो अब धीरे धीरे एकजुट होने लग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इसी तरह से कार्रवाई पुलिस करती रही और दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई का जो है वो दबाव बनाया तो फिर आखिर में ऐसे में इनकी दुकान चलेगी कैसे। जो टीआरपी के लिए ये कुछ भी बकते हैं, टीआरपी के लिए कुछ भी रचते हैं, वो फिर कैसे होगा। इसीलिए ये अब बौखलाहट में अपने आप को, अपने जो ग्रुप के जितने भी पत्रकार हैं उनको एकजुट करने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि अगर आज आप एक नहीं हुए तो कल को ये लोग आपके घर तक पहुंच सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि इन ट्वीट्स में इनकी बौखलाहट जो है वो कितनी है और सच्चाई से ये लोग कितना परे हैं। एबीपी न्यूज के एक पत्रकार हैं विकास भदौरिया, और विकास भदौरिया बार बार फेक न्यूज जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं और उनकी फेक न्यूज को लगातार अलग अलग माध्यमों से खंडित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से लगातार इसी तरह की फेक न्यूज जो है वो चलाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब से पुलिस 11 घंटे से पूछताछ कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदारों को सांप सूंघ गया है। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए स्क्रीन काली कर देने वाले आज धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। ये एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास भदौरिया हैं और इनको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब आज समझ में आया है, जबकि ये खुद कितनी बार लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल से जिस तरह से फेक न्यूज ये फैलाते हैं उससे इनको नहीं लगता कि ये किसी की आजादी का जो है वो हनन कर रहे हैं। बहरहाल आज इन्हीं की जमात के लोगों के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो किस तरह से बिलबिलाने लगे हैं, वो बौखलाहट जो है वो इनके ट्वीट से बखूबी झलक रही है। और ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के पीछे केवल गोदी मीडिया के पत्रकारों का समूह ही उनको बैक सपोर्ट कर रहा था, बल्कि बीजेपी के एक जाने माने प्रवक्ता संबित पात्रा वो भी पूरा खुल करके अर्नब गोस्वामी के लिए बैटिंग कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी के लिए संबित पात्रा अपने ट्वीट्स में ट्वीट्स दर ट्वीट्स, एक नहीं उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए, और उन ट्वीट्स में अर्नब गोस्वामी के लिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं जरा उस पर भी एक नजर डालिए। संबित पात्रा कह रहे हैं कि क्या गुनाह है भाई जिसके लिए 5 से 7 घंटे से पूछताछ चल रही है। एक सवाल क्या पूछ लिया सोनिया जी से तो कांग्रेस इस कदर हरासमेंट पर उतर जाएगी। इतनी पूछताछ तो पूरे देश के स्कैम्स के सरदारों की भी नहीं हुई अभी तक।
और संबित पात्रा का जो ये प्यार आप देख रहे हैं या संबित पात्रा का डर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अर्नब गोस्वामी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी पूछताछ तो जो है, ये दोपहर का ट्वीट है, और इतनी लंबी पूछताछ तो जो है वो स्कैम्स के जो सरदार हैं उनकी भी नहीं हुई। संबित पात्रा जी जब ये ट्वीट्स कर रहे थे तो उन्होंने अपने इन ट्वीट का दूसरा मतलब क्या हो सकता है वो शायद उन्होंने नहीं समझा, वरना वो इस तरह का ट्वीट नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इतनी पूछताछ तो स्कैम्स के जो सरदार हैं उनकी भी नहीं हुई है। क्यों? मोदी जी तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति जो है वो अपनाते हैं, तो फिर क्यों नहीं जो केंद्र सरकार में बैठी जो सरकार है वो स्कैम्स के सरदारों से इतनी कड़ाई पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? ये संबित पात्रा अपने आप को ही एक्सपोज कर गए। अर्नब गोस्वामी का बचाव करते करते वो अपने आप को ही एक्सपोज कर गए। अब बात करते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ कल क्या हुआ। अर्नब गोस्वामी को एमएन जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर मुंबई पुलिस ने बुलाया था। अर्नब गोस्वामी 9:30 बजे वहां पर अपने वकील के साथ में पहुंचे। अर्नब गोस्वामी ने अपने ही चैनल के 2 रिपोर्टर से अपनी बाइट दी और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए। अर्नब गोस्वामी से लंबी पूछताछ मुंबई पुलिस ने की। 12.5 घंटे तक की यह पूछताछ चली और रात को 10 बजे मुंबई पुलिस के थाने से अर्नब गोस्वामी बाहर आए। उन पर धाराएं क्या क्या लगाई गई हैं और जिस बिहाफ पर ये गोदी मीडिया के पत्रकार के ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कोई राजनीतिक दबाव के तहत कार्रवाई की है या कोई अलग मसला है जिसके तहत अर्नब गोस्वामी से पूछताछ की गई है। ये एफआईआर की कॉपी आप देखिए और इस कॉपी में आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर धाराएं कौन कौन सी लगाई गई है। 153 आईपीसी की धारा लगी है, 153 ए, 153 बी, 120 बी और 295 ए, और ये धाराएं लगती हैं दंगा भड़काने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए। ये धाराएं लगाई जाती हैं किसी भी आरोपी के ऊपर। तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है वो सोनिया गांधी की टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को दंगा भड़काने और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार या खुद अर्नब गोस्वामी उनके साथी इसको पूरा रंग दे करके अपने आप को जो है विक्टिम कार्ड खेल करके बचने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। दरअसल उन पर कार्रवाई सोनिया गांधी के खिलाफ बोले जाने के लिए नहीं हो रही है, वो तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए उसकी जो कार्रवाई है वो टाल दी है। ये जो सुनवाई हुई है ये दंगा भड़काने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुंबई पुलिस उन पर कर रही है। आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हिंदू समाज के जो संतों के साथ में इस तरह से जो बर्बरता के साथ में उनकी हत्या हुई है, तो क्या हिंदू समाज अब इसके बाद चुप बैठेगा, इसके बाद भी अपने घरों में बैठा रहेगा? इस बिहाफ पर, इस आधार पर मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को दंगा भड़काने और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई कर रही है। और ये विक्टिम कार्ड खेल करके अर्नब गोस्वामी और उनके जो साथी पत्रकार हैं वो कुछ और ही इस मामले को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुंबई पुलिस ने कल 12.5 घंटे तक की पूछताछ जो है वो अर्नब गोस्वामी ने की है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये केस अब लंबा चलेगा और इस केस में अब आगे मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को कब पूछताछ के लिए बुलाती है, उन पर मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेती है, इसका अभी इंतजार रहेगा। अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुला करके कल छोड़ा गया है, बरी नहीं किया गया है। तो मुंबई पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है और उन पर बहुत संगीन जो है वो धाराएं लगी हैं, दंगा भड़काने की और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगी है। और अब आगे अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुंबई पुलिस का शिकंजा जो है वो कितना कसता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।